दोस्तों, मैं तरुण कुमार आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज का विषय एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है मिर्च का मजा। ये कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये कविता तीसरी कक्षा से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मिर्च का मजा कविता को कैसे पढ़ें और उसके बारे में चर्चा भी किए थे। लेकिन इस वीडियो में आज आप लोग जान पाएंगे कि मिर्च का मजा से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मिर्च का मजा प्रश्न उत्तर भाग 2। कुछ उद्देश्य, दो अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वाक्यों को सही करके लिख पाएंगे, कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं मिर्च का मजा प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, मिर्च का मजा कैसे समझाओगे? ये कविता के प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 1 चाहिए तो आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक लिंक दी गई है। उस लिंक पर आप क्लिक करने पर आपको मिर्च का मजा जो कविता के भाग 1 को देख पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मिर्च का मजा कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह से समझने नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य दिए जाएंगे जो वाक्य को आपको बिना बताए अपने साथी को समझाना है। इसका यह मतलब है आप लोगों को कुछ इशारा करना है। कुछ इशारों पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी है जो कि आपके साथी, आपके समक्ष जो आपके साथी खड़ा है वो इससे जानकारी ले सकेंगे और उस बारे में बता भी पाएंगे। तब जाके ये एक खेल है, इस खेल को आप जीत भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वाक्य है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इसको मुझे बहुत सर्दी लग रही है ना बोलकर आप लोगों को इशारों में दिखाना है। जैसे कि हम ठंड में कांपते हैं, तो इस तरह का इशारा से दिखाने से आपके साथी आपको समझ पाएंगे और वो वही वाक्य बोल पाएंगे, जैसे कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। दूसरी वाक्य है बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। तो बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ, ये वाक्य को भी हम इशारों पे बताना है। मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है। चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें। पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। तो दोस्तों, इस तरह के वाक्यों को आपको बताना है। कैसे बताना है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी क्लिप दी गई है, इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं। इशारों इशारों पे आपको बताना है। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? जैसे कि आप सभी को पता है, इस कविता में दिया गया है काबुली वाले को जैसे कि उस कुंजड़िन की भाषा पता नहीं था, इसलिए काबुली वाले ने उसको इशारों पे कुछ पूछा और कुंजड़िन ने कहा कि हाँ यहाँ पे सब खाते हैं, आप इसे लेकर खा सकते हैं। तो काबुली वाले ने बिना पूछे बिना जाने उसको फल समझकर, कोई मीठा फल समझकर उसे ले गया और खाने लगा। तब उसको बहुत सारी समस्याएं आई वहां पे। तो अब हम देखते हैं कि हमें अगर कुछ चीज लेनी है तो काबुली वाले को एक्चुअली क्या पूछना चाहिए था। काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इनका नाम क्या है, इन्हें कैसे खाते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है। यही सवाल अगर काबुली वाले पूछते तो उन्हें कभी भी मिर्च का तीखापन पता नहीं चलता और मिर्च को ऐसे नहीं खाते। जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहां जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मतलब जलना या तीखा, और जल मतलब पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं।
इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ और पर ध्यान रहे वाक्य में वो शब्द 2 बार आना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल है। सबसे पहला वाक्य है हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो शब्द है वो है हार। तो हार का मतलब होता है जैसे जीत का विलोम शब्द हार होता है, और एक हार मतलब ये होता है जैसे माला। तो यहां पर एक बच्चा खेल रहा है और खेलने के बाद क्या हुआ, वो हार गया है। हारने के बाद क्या है, वो जो माला पहनने वाला था, क्योंकि माला जीतने के बाद पहनते हैं, लेकिन बच्चा हार गया इसलिए माला नहीं पहना। तो इसको वाक्य में इस्तेमाल करते हैं ऐसे, खेल में हार जाने के कारण राजू हार नहीं पहना। अभी और एक शब्द है आना। आना मतलब ये जो सिक्का जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मुद्रा कहते हैं, और एक आना मतलब जैसे कि आने को आना कहते हैं, आना जाना, जैसे ये चलने का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इससे एक वाक्य बनाते हैं। आपको 4 आना चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। उत्तर, एक उत्तर होता है सवाल का उत्तर जैसे कि जवाब, और दूसरा उत्तर होता है दिशा, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर दिशा है। तो इसका वाक्य है उत्तर दिशा ही उस प्रश्न का उत्तर है। फल, फल मतलब खाने का फल, और एक फल मतलब ये होता है परिणाम, मतलब जिसे आप इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं। तो इससे वाक्य बनता है राजू को फल न खाने का फल मिला। मगर, मगर मतलब किंतु या परंतु, और एक मगर मतलब मगरमच्छ जो कि एक जानवर है। तो इससे वाक्य बनता है मैं तालाब गया मगर वहां मगर नहीं देखा। अब आता है पर, पर मतलब ऊपर, और एक पर मतलब पक्षियों का पंख होता है पर। तो यहां से वाक्य बनता है यहां पर बैठे पक्षियों के पर बहुत सुंदर है। छांटो, कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो ये वाला वाक्य, लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। यहां पे काबुली वाला जो है कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोलता था। काबुली वाला कंजूस था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस वाक्य से पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था। कंजूस मतलब ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता था। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक चवनी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंचड़ीन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझा कर। और भी एक वाक्य हो सकता है जैसे कि जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूं पैसा। ये भी एक हो सकता है, काबुली वाला कंजूस था वो। मिर्च बहुत तीखी थी, इसके लिए है मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। 4 आना, चौनी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे? अब बताओ, अठनी मतलब डेस आने, इकनी मतलब कितने आने, दूनी मतलब कितने आने। तो इसका उत्तर है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और अठनी मतलब 2 चौनी होते हैं, जिसको हम, क्योंकि हमें पता है 1 चौनी 4 आने का होता है, तो 2 चौनी जो है वो 8 आने के होते हैं। इकनी मतलब 1 आना होता है, और दूनी मतलब 2 आने होते हैं। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद की चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता।
अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? यहां पर कुछ चीजें दी गई है दोस्तों। अब आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस चीजों को क्या कहा जाता है आपको पता नहीं है, तो आप इनको कैसे पूछेंगे? उस चीज की ओर इशारा करके या उसे उठाकर पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका दाम कितना है। ऐसे दुकानदार से पूछ सकते हैं। बातचीत के लिए काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? आप जानते हैं? तो इसका उत्तर है, काबुली वाले ने ऐसी लाल मिर्च पहले नहीं देखी थी। लाल लाल फल अक्सर मीठे होते हैं, ये काबुली वाले को पता था। इसलिए काबुली वाले ने उन्हें फल समझ लिया जो कि स्वादिष्ट थे। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? सब्जी बेचने वाली को इशारों से पता चला होगा कि उसे मिर्च ही चाहिए। फिर उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्च दे दी होगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की आंख, नाक तथा मुंह से पानी निकल गया होगा। जीभ में भयंकर जलन हुई होगी। मिर्च के मारे वो सिसियाता होगा। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदा होगा या नहीं खाया होगा, क्योंकि वो लाल लाल फल देखकर डर गया होगा। एक बार लाल लाल समझ के स्वादिष्ट समझ लिया था मिर्च को, और खाकर उसे पछताना पड़ा। अब वो लाल लाल टमाटर देख के कभी नहीं खाया होगा। आगे पीछे कुंजड़ियन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों को समझाकर इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों को समझाकर कुंजड़ियन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल छिमियां फकत 4 आने की। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको फकत 4 आने की छिमियां तोल दो। वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। वह मिर्च की छिमी को सिसियाते खाता ही रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इसको लिख सकते हैं ऐसे, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहां लिखो। दोस्तों, ये कविता आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी कविता लिखा हूं अपने मन से, तो आप भी लिख सकते हैं कुछ और कविता। जैसे कि एक कविता यहां पर, एक थी चिड़िया चू चू करती, चुगती थी ने बढ़िया। चिड़िया के थे 2 चूजे, नाचते गाते करते थे मजे। ये हो गया छोटी सी कविता। तो आप लोग भी अपनी अपनी कविता बना सकते हैं। मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? वो चीज है रसगुल्ला, चॉकलेट, इमली, संतरा, आम और खीर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक बटन दबा दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाकी वीडियो को देखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https@tarunkumardas.blogspot.com पर। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हूंगा आपके सामने और एक वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।